गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कर रहे थे और उस पर आगे हम लोग आज फिर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग आज डाइंड करेंगे। क्वेश्चन हम काफ़ी करा दिए हैं, आज कल और कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आप लोग घर में। अब जो क्वेश्चन बचे हैं हमने एक्सरसाइज डाल दी है ग्रुप पे, आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को डाउट में ग्रुप में डाल सकते हैं या पर्सनल एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या कहीं भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, तो आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। कल हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्पल भी डिस्कशन किए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करके इसके बाद डाइंड करेंगे। आप लोग क्वेश्चन जरूर करके घर में करिएगा, जो क्वेश्चन ना है पूछिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आज का है, कह रहा है कि fx इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 5, x प्लस 5 एंड x माइनस 5 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। अब हमें क्या करना है, इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब कि सांद्रता का परीक्षण करना है। तो हमने आपको ये बताया था कि आप सांद्रता का परीक्षण वहां पर करोगे जहां पर आपको 3 साइन मिल जाएंगे। कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। कौन कौन से 3 साइन मिल जाएंगे? ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। अगर तीनों साइन आपको जहां पर मिल जाएंगे वहीं पर हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। या तो क्वेश्चन में दी होगी, अगर क्वेश्चन में नहीं दी तो हम लोग कहां पे चेक करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल तीनों साइन मिल जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि आपको यहाँ पे तो लेस देन मिल गया, ग्रेटर देन से साइन मिल गया, यहाँ पे लेस देन मिल गया और इक्वल भी मिल गया। तो हमें तीनों साइन कहाँ पे मिल रहे हैं? 1 पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमें कंटिन्यूटी का परीक्षण करना कहाँ पे करना है? x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS फाइंड करते हैं, RHS फाइंड करते हैं और fx फाइंड करते हैं। तो LHS फाइंड कर लेते हैं। LHS में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h फाइंड करोगे। तो जब हमारा fx इक्वल टू ये है, जब x की वैल्यू जब 1 से कम होगी तब हमारा फंक्शन कौन सा दे रखा है, x प्लस 5 दे रखा है। तो जब हम लोग यहाँ पे x था तब हम लोग फंक्शन क्या x ले रहे थे, x प्लस 5 ले रहे थे। जब 1 माइनस h हो जाएगा तो x की जगह रख देंगे 1 माइनस h रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h प्लस 5। अप्लाई द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दो तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 6। ऐसे लोग क्या करेंगे, RHS फाइंड करेंगे। तो RHS के लिए क्या हो जाएगा, RHS हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो 1 प्लस h के लिए मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 से बड़ी के लिए फंक्शन कौन दे रखा है, x माइनस 5। तो हम लोग x लिए क्या रख देंगे, 1 प्लस h रख देंगे। 1 प्लस h को कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टाइम टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5। अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई द लिमिट, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 4। यहाँ क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब हमें क्या है, आगे कुछ वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि LHS की वैल्यू हमारी क्या आई है, LHS की वैल्यू आई हमारी 6 और RHS की वैल्यू हमारी क्या आई है, 4 माइनस की 4। इट मींस कि LHS डज नॉट इक्वल टू हो गया किसके, RHS के। तो जब हमारा LHS डज नॉट इक्वल टू होता है RHS के, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। मतलब कि ये क्या है, फंक्शन x इक्वल टू 1 पर सांतत्य नहीं है। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि LHS डज नॉट इक्वल टू है RHS के, इसलिए फलन x बराबर 1 पर
सातत्य नहीं है, या लिख दोगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, असातत्य फंक्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज की क्लास में 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपकी बुक का, दे रहा है fx इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 4 5, यदि x की वैल्यू हमारी दे रखी है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, 0 की ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। और इसमें क्या है, यदि 1 और 3 के बीच में वैल्यू है, 1 और 3 के बीच में वैल्यू है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि 3 से लेस देन है और 10 से 3 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो अब हमें क्या करना है, फंक्शन की सांद्रता का परीक्षण करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमें ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू कहाँ पे मिल रहा है साइन, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 मिल गया, लेस देन तो मिल गया, लेकिन ग्रेटर देन का साइन नहीं मिल रहा। लेकिन क्या है, यहाँ पे आप देखोगे 3 पे हमें क्या किया है कि लेस देन भी मिल गया, लेस देन हो गया, और ग्रेटर देन भी हो गया, क्या हो गया, एक हमारा 3 से छोटा भी हो गया, 3 से बड़ा भी हो गया और इक्वल भी हो गया। तो हम लोग सांद्रता का परीक्षण कहाँ पर करेंगे, हम लोग F3 पर। तो आप लोग चेक करेंगे LHS, LHS हमारा हो जाएगा लिमिट h टाइम टू 0, यहाँ हो जाएगा F3 माइनस h, और 3 से कम वैल्यू में फंक्शन कौन सा दे रखा है हमारा, तो कह रहा है कि 3 से कम वैल्यू में फंक्शन जो हमारा है 4 है, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा 4 दे रखी है। ऐसे ही RHS हमारा क्या आ जाएगा, RHS दे रखा है लिमिट h टाइम टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, f ऑफ 3 प्लस h पे हमें चेक करना है। 3 प्लस h के लिए मतलब 3 से बड़ी वैल्यू में फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो हमें क्या है, अब आगे जाने की जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि क्या है कि फंक्शन के हमारे LHS द नॉट इक्वल टू क्या आ गया, RHS मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट द नॉट इक्वल टू हो गई किसके, RHS के, मतलब राइट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, असातत्य फंक्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अगला है हमारी क्लास का, अगला क्वेश्चन हमारी क्लास का है, कह रहा है कि fx इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 2x 0 4x, और यहाँ पे 0 से लेस देन आर इक्वल टू 1 और 1 से 0 से लेस देन, यहाँ पे क्या है, यदि 0 से लेस वैल्यू है, और 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तब फंक्शन ये है, और x से ग्रेटर देन के लिए भी रखा है फंक्शन ये है। तो हम लोग कहाँ से फंक्शन चेक करेंगे, यहाँ पे हमें कहाँ पे 0 और 1 पे तीनों साइड मिल रहा है, तो हम लोग पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो 0 से कम के लिए फंक्शन कौन दे रखा है, 2x, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टाइम टू 0 2 इंटू 0 माइनस h, अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा, जो कि क्या जाएगा 0। ऐसे हम लोग RHS फाइंड करेंगे, ये हमारी क्या हो गई, LHS हो गई। RHS जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन दे रखा है, 0 इसकी वैल्यू दे रखी है, ये क्या हो गई 0 हो गई। अब f इक्वल टू 0 पे चेक करोगे, f 0 हम फाइंड करेंगे, तो इक्वल वाले फंक्शन कौन दे रखा है, 0 ही दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि
LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू fx। इस बात का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा सातत्य है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, 1 पर इसको चेक कर लोगे। चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, LHS फाइंड कर लो। लिमिट h टाइम टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 से कम के लिए फंक्शन कौन दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ऐसे ही RHS जब हम फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टाइम टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस h के लिए मतलब कि 1 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन क्या है, 4x है, तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टाइम टू 0, यहां से हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस h। लिमिट अप्लाई करने पे आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि LHS नॉट इक्वल टू किसके आ गया, RHS के आ गया। तो अगर हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS पे है तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, असांतत्य फंक्शन हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन आप लोग करिए। हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन और हैं। आप लोग घर में करिए, अपने ग्रुप में डाल दिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, दे सकते हैं, उसका हम सलूशन दे देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।